हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आजकल मैं मॉर्निंग में उठने लग गई हूँ जल्दी, तो मैं अपना स्टडी रूटीन मॉर्निंग से ही शुरू कर दे रही हूँ। और लगभग मेरी मॉर्निंग हो गई थी 4:15 पर। और आज मैं अपनी टेबल पर स्टडी नहीं कर रही थी क्योंकि आज छोटी बेटी बहुत ज़्यादा बार बार उठ के मेरे पास आई जा रही थी, तो मैं फिर उसके पास आके बैठ गई और वहीं पर स्टडी करने लग गई थी। और अभी आपको पता है कि केवीएस और एनवीएस दोनों की वैकेंसी साथ में आई हुई हैं और उनके फॉर्म फिल हो रहे हैं। और लास्ट डेट है 4 दिसंबर, सॉरी। तो जिन लोगों के पास क्वालिफ़िकेशन है, मैं तो कहती हूँ फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन एक बात है कि अभी टीचिंग एग्ज़ाम को मतलब ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पूरी तरह से बना दिया गया है, क्योंकि इसकी प्रोसेस को 3 मतलब लेवल पे कर दिया गया है, टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रोसेस को टफ कर दिया गया है। और उसके साथ ही इसकी फ़ीस भी बढ़ा दी गई है भाई, कि कोई नॉर्मल इंसान सोचे बेचारा जो बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा है, जिसके पास इतना नहीं है, वो फॉर्म फिल करने के लिए भी उसको सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा बहुत मतलब अजीब लगी कि जहाँ फॉर्म फिल मतलब जो फ़ीस है वो थोड़ा इतना नहीं रखनी चाहिए कि इंसान फॉर्म फिल करने के लिए भी उसको सोचना पड़े। और इसकी वैकेंसी ना 1 to 5 और 6 to 8 और 8 to 12 तीनों लेवल पर है। जिसके पास जिस तरह की क्वालिफ़िकेशन है वो उस तरीके से अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि पेपर को थोड़ा टफ बना दिया गया है। और मैं तो कहती हूँ कि अभी टीचिंग एग्ज़ाम अभी है भाई, कर लो मेहनत। यहाँ से आगे पता नहीं क्या क्या नई नई प्रक्रियाएँ आ जाएंगी और क्या क्या प्रोसेस देंगे ये लोग कि और उससे बेहतर होगा कि जिन लोगों के पास अच्छा खास एज क्राइटेरिया है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, क्योंकि पूरी तरीके से इन्होंने तो एग्ज़ाम को, टीचिंग एग्ज़ाम को यूपीएससी एग्ज़ाम बना दिया है। और सच बात है कि बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो बस, तो अभी मैं दोपहर के काम से फ्री होके अब मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी और मुझे लग रही थी थोड़ी सी ठंड। तो मैंने सोचा कि आज कोई घर पे नहीं है तो मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ बाहर बैठ के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा धूप सी भी है और अच्छा लग रहा है। और यहाँ ना मुझे नींद भी नहीं आएगी और काफ़ी अच्छे से मेरी स्टडी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो मेरे प्रैक्टिस सेट हैं वो मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ धूप का आनंद लेते हुए और आज मैं अपनी स्टडी बाहर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे फिर अपने अगले स्लॉट में। तो दोपहर में मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी प्रैक्टिस सेट लगाने जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बुक लेके बैठी, हमारे घर रिलेटिव्स आ गए, मतलब, तो मुझे अपनी स्टडी को वहीं पे छोड़ना पड़ा और मेरा दोपहर का स्लॉट नहीं हो पाया, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और फिर रात को लगभग मुझे फ्री होते होते 10 बज गए थे और मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। तो फिर मैंने स्टडी को नहीं किया। मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं पहले अपनी थोड़ी सी सो लेती हूँ, और मैं सो गई थी। और फिर मैंने लगभग 3 घंटे सो के और मेरी नींद खुली 1:30 के आसपास। और फिर मैंने कहा अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, और मैं बैठ गई हूँ अब स्टडी करने 2 o'clock से। अभी टाइम नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ, और जो मेरा फ़ोन है दूसरा वाला वो बच्चों ने पता नहीं कहाँ डाल दिया है, वो मुझे अभी मिल नहीं रहा, जिसमें मैं अपना टाइमर सेट करती हूँ। और सच बताऊँ ना, मन बड़ा ख़राब हो जाता है जब आपका पूरा मन हो, आप स्टडी करना चाहते हो और ना चाहते हुए भी आप ना पढ़ पाओ, तो बड़ा बुरा सा लगता है। लेकिन कोई नहीं, यही तो हमारा चैलेंज है और इसी चैलेंज के साथ हमें भाई अपनी सफलता को पाना है। और सच में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है एक हाउस वाइफ के लिए स्टडी करना। और इसीलिए बोलते हैं भाई, जिनके पास टाइम है, वो, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो कर लो, बाकी आपको फिर बाद में ना डबल मेहनत करनी पड़ेगी अपनी
सफलता को पाने के लिए। और एक चीज़ हाँ, मैंने देखा है कि जब मैं वीडियो डालती हूँ तो व्यूज़ बहुत अच्छे लोग देखते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो थोड़ा-सा उससे ना डिमोटिवेशन मिलता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये बात एकदम सही है। तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए और वो मोटिवेशन मिलता है मुझे आपके लाइक से और आपके कमेंट से। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखते हो तो लाइक तो कर दीजिए। और क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपनी स्टडी करने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ और फिर वीडियो भी शूट कर पाती हूँ। और देखती हूँ फिर चलो मिलती हूँ कितना क्या किया मैंने अभी स्टडी। और इस झालम झोल के साथ मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही थी। और सच बताऊँ आजकल मेरा ना बहुत ज़्यादा ही रूटीन ख़राब हो रखा है, क्योंकि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम है उसी दिन है मेरे भाई की शादी का फंक्शन। तो इतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। ना तो मैं ठीक से वीडियो शूट कर पा रही हूँ और ना ही मैं ठीक से अपनी मतलब कुछ शादी की प्रिपरेशन वगैरह तो वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। और उधर एग्ज़ाम की टेंशन है और उधर बीच में ही आ गए हैं ये केवीएस एनवीएस के फॉर्म फिल करने के लिए। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए और कौन कौन है भाई जो इसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं। मैं फॉर्म फिल करूँगी क्योंकि मेरा सीटेट क्वालीफाई है और देखती हूँ कि कब तक कर पाती हूँ।